अच्छा अंशुल सर, मैं स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने रखूँ, एक एक करके डिस्कस करूँ। उससे पहले कोई अपडेट फिजिक्स वाला में, लेटेंट व्यू, जी शिपिंग, फर्स्ट क्राई या हेक्सावेयर जो हमने कल डिस्कस किए थे? एक्सावेर सर चल गया। एक्सावेर 520 रुपए तक आ गया है, आधा बुक करके। आधा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रिवाइज कर लीजिए, ताकि अब कुछ ना कुछ पैसा घर में आए, घर से गुन ना जाए। फिजिक्स वाला में अभी कोई खास अपडेट नहीं है, वहीं के वहीं चल रहा है। बाकी फिजिक्स वाला मेरे को लग रहा है कि चलेगा, और शायद 2 4 दिन 5 दिन काट ले, उसके बाद चलेगा। हम्म। बट चलना चाहिए, तो एक्सावेर आधा बुक करके आधा रख लीजिए। और फिजिक्स वाला एक बार होल्ड कर सकते हैं। तो सर 487 का स्टॉप लॉस था, हेक्सावेयर का 540 का टारगेट, तो टारगेट इंटैक्ट है 540 का, 487 वाला स्टॉप लॉस कहाँ ले आए अभी? कॉस्ट पे ले आना चाहिए सर। अब कॉस्ट के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, जैसे 509 पे बाय दिया था, तो हम्म। 509 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। ठीक है, ओके। तो 509 रुपये पर अब स्टॉप लॉस लेइए, जहाँ पे हमने कल बातचीत करी थी 509 पर ये स्टॉक दिया था। 487 वाला स्टॉप लॉस था, उसे अब 509 कर लीजिए। 540 के अगले टारगेट के लिए आप इंटैक्ट रहिए, और पार्शली चाहें तो अपना प्रॉफिट आप बुक भी कर सकते हैं, और बाकी पोजीशन 540 के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। सर कल मैंने आपसे BLS इंटरनेशनल पूछा था, आपने मना कर दिया था। स्टॉक का कल भी अच्छा चल रहा था, आज भी अच्छा चला है, आज भी 6-7% का अपमूव है। अभी भी मना ही है ना ही है इसमें, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे खासे हो रहे हैं सर इसमें। नहीं सर, थोड़ा सा व्यू चेंज रहेगा, क्योंकि 260 के सपोर्ट को आज गैप के साथ और 324% वॉल्यूम के साथ रिक्लेम किया है। 20 और 50 डे मूविंग एवरेज 275 के आसपास है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो एक बार के लिए 297 तक की आपको अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। तो व्यू हल्का सा चेंज है, ड्यू टू आज जो बड़ा गैप अप और बड़े वॉल्यूम के साथ आया है। तो क्या लेवल का ध्यान रखना है, किसके ऊपर? 297 जा रहा है, 275 के ऊपर क्लोजिंग बस आ जाए। अच्छा, क्लोजिंग आ जाए, और फिर स्टॉप लॉस क्या होगा सर? स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए आज का डे लो होना चाहिए सर, क्योंकि ओपन लो के साथ चला है, तो आज का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लो का स्टॉप लॉस लगा के BLS इंटरनेशनल में आप खरीदारी कीजिए। अगर 275 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, उस लेवल के ऊपर अभी भी है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए 275 के ऊपर, फिर 297 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको अप्रोच करके चल सकते हैं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक सर, मूव बहुत शानदार है आज इस स्टॉक में। 1164% का वॉल्यूम राइस है, 296 के आसपास, 8.5% का अप मूव। फिलिप्स कार्बन में क्या करें? सर 302 रुपए निकलता है तो बाई करके चलना है, क्योंकि 302 के ऊपर ब्रेकआउट बन जाएगा, ऊपर 320 340 का टारगेट बन जाएगा। लेकिन इस सेगमेंट में हमको डीकाल, डिशमैन, कार्बोजन ये ज्यादा पसंद है। मैं ऑलरेडी 202 रुपए में दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। 220 238 रुपए तक का टारगेट हमको दिख रहा है आते हुए। दुश्मन कार्बोजन में तो इसमें अभी भी जगह है सर, गुंजाइश है लेने की? हाँ, यहाँ पे भी ले सकते हैं सर। 220 238 ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। और कुछ स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस आज 195 का ले लेना चाहिए सर, 195 क्लोजिंग। 210 रुपये 71 पैसे का प्राइस है, 195 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर। 220 238 के लिए दुश्मन कार्बोजन में आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। मैनकाइंड फार्मा सर, इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद अब इस स्टॉक को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि नंबर्स तो इनके अच्छे आए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर, हर पैरामीटर पर ऑलमोस्ट आप देखें नंबर्स इनके अच्छे ही आए हैं अनुमान से। सर कल भी हमने जो टारगेट डिस्कस किए थे 2580 के आसपास के, वो टारगेट डन हो चुके हैं। अब 2620 तक जा सकता है, बट एक्सटेंडेड है स्टॉक, नॉन स्टॉप। 2000 से 2580 तक आया है, ब्रेकआउट के बाद भी 2300 के ब्रेकआउट के बाद भी कोई पुल बैक नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कीजिए। टिप्स पे भले आप ऐड कर सकते हैं, ऊपर में 2600 2620 तक जा सकता है, बट टिप्स पे ऐड करना है, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो अभी मुनाफा वसूली करें और डिप्स पे ऐड करने की कोशिश करें। एक और सर स्टॉक जो कि आज लाइमलाइट में है, वो है GPIL, यानी कि गुजरात गोदावरी पावर एंड इस्पात। अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे एक्शन बन रहा है। मुनाफा इनका 26.5% ग्रो किया। आय में भी आप देखें तो 10% के आसपास का जंप है। EBITDA बढ़कर आया 38%, और मार्जिन में भी जंप है, 21.7% वाले मार्जिन 27.3% पर पहुँचते हुए दिखे हैं। सर वॉल्यूम्स की अगर आप बात करें तो 770% वॉल्यूम राइज है। अर्निंग्स का इम्पैक्ट है 8% ऊपर है। अभी क्या करें, मुनाफा वसूली का टाइम है या और अपसाइड है इसमें? स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से 285 रुपए से बाई दिया हुआ है, तो क्लाइंट्स के पास, मीडिया पे, हर जगह बयाना बांटा हुआ है, तो लगभग सभी के पास लॉन्ग हो सकता है। 340 का टारगेट है, कंफर्टेबली उसकी तरफ चल रहा है। इंटरडे टारगेट 312.75 जो स्विंग हाई या ऑल टाइम हाई कह सकते हैं ये था, उसको भी सक्सेसफुली क्रॉस कर रहा है। अगर क्लोजिंग होते होते 312 के नीचे अगर क्लोज कर रहा हो, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके डिप्स पे ऐड कीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता, ऊपर क्लोज होता है, तो कैरी फॉरवर्ड कीजिए, शायद 2 4 5 दिन में आपको 340 रुपए मिलने की उम्मीद रहेगी।
ठीक है, अगर 312 के नीचे बंद हो जाए तो आप इस स्टॉक से निकल जाइए। वैसे 340 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा सर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो स्टॉक चल रहे हैं ना आज, उसमें कैडिला हेल्थ केयर एक स्टॉक है, 1061 का टारगेट इसका लेवल है, 4.5% ऊपर है, करीब 450% का वॉल्यूम राइज है। फार्मा स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं सर, ग्लैंड फार्मा ने नंबर्स के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सन फार्मा में एक्विजिशन के बाद हमने नए 52 वीक हाई लगते हुए दिखे। अब क्या कैडिला की बारी है? सर कैडिला मतलब जाइडस लाइफ ना, जो नाम चेंज होगी जाइडस हाँ, लाइफ हुआ है। 1061 वाला सर। हाँ, सर इसमें 1059 का अपना टारगेट था, जो कैपिटल पैटर्न ब्रेकआउट 951 पे आया था, टारगेट अचीव हुआ है। आज वॉल्यूम राइज 977% है। डोजी काइंड ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन है। नीचे में अगर लिया है तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट यहाँ पे आप देखिए अगले 2-3 हफ्ते कंसोलिडेशन हो सकता है, और उसके बाद जब निकलेगा तो सीधा 1128 रुपए, 1 2 3 1128 रुपए तक का टारगेट आपको आराम से देखने के लिए मिल सकता है। प्रिसाइसली 1127 रुपए का टारगेट, जो कि अनमिटिगेटेड लेवल है 2 सितंबर 2024 का। तो मैं यहाँ पे 3-4 हफ्ते कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद 1127 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोई नया रिकमेंडेशन सर आज के लिए? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई नहीं रहेगा। और मिड सेशन आज थोड़ा सा मार्केट, मतलब मिड कैप आज बैंक निफ्टी अच्छी बाउंस बैक की है, बट मिड कैप स्मॉल कैप में इतना अच्छा ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। बट एजिस लॉजिस्टिक आप जरूर देख सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर, ये बाई दिया हुआ है क्लाइंट्स को 712 रुपए में, अभी 4 रुपए ऊपर 716 चल रहा है। एजिस लॉजिस्टिक हमने बाई दिया हुआ है, यहाँ पे 5 से 6% की अपमूव दिख रही है, तो 30 रुपए की आपको अपसाइड यहाँ से आराम से मिल सकती है। तो 740 745 का टारगेट, 745 का टारगेट पकड़ के चलना चाहिए। अपन ने कितना दिया टारगेट? 761 का दिया सर। आप 745 760 का टारगेट पकड़ के चलिए। ठीक है, इसमें कोई स्टॉप लॉस सर 716 के आसपास है अभी? भाई स्टॉप लॉस अपन कितना दिया? वैसे तो स्टॉप लॉस इसका आइडियली बनता है सर 695, 695 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो खराब होगा, पर चूंकि हम मैकेनिकल एक्सेल यूज करते हैं 690-60 का हमने दिया है। 690-60, ठीक है, ओके। तो एजिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर आज अपना कीमती समय देने के लिए। जितने भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर? सर रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, इसलिए उस पर कोई भी सलाह आपको नहीं दी है। बाकी जितने भी स्टॉक या इंडेक्स डिस्कस हुए हैं, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे छोटा सा रिएक्शन देने के बाद 20 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा है, तो आइडियली कैप फिलिंग 53,337 आपका अगला टारगेट बनता है, और 53,337 ये अगर निकल गया तो आप मान के चलिए कि 53,700 का टारगेट खुल जाएगा। तो मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूं। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, गैप डाउन के बाद बेयर ट्रैप खोजिए, शॉर्ट कवरिंग में पैसा कमाइए, या ब्रेकआउट खोजिए, ब्रेकआउट में पैसा कमाइए, बट शॉर्ट मत कीजिए। 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर पे शॉर्ट है, 8,50,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के शॉर्ट है। इस जोन में शॉर्ट में चिल्लर मिलेगी, और फंस गए तो कपड़े बिकवा देगा। मत कीजिए इस रेंज में शॉर्ट। अगर गिरता है मार्केट, आराम से बुक पड़िए। शॉर्ट कहीं भी शॉर्ट ट्रैप दिखता है तो लॉन्ग कीजिए। ऐसे 15 मिनट की 3 कैंडल में 52,930 से 53,300 तक आ गए। इस तरह की शार्प मूव्स आपको मिलेंगी बेयर ट्रैप में। ब्रेकआउट पे धीरे धीरे करके जाएगा, बट बेयर ट्रैप में इस तरीके से तेजी से जाएगा। तो शॉर्ट नहीं करना है, बेयर ट्रैप या ब्रेकआउट पे लॉन्ग ही करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, इसके साथ हम बीच बाजार को वाइंड अप करें। वीएल बालाजी ने अपनी रिकमेंडेशंस आज के लिए भेजी हैं, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर, जरा उसको जल्दी से सुन लीजिए। आज भी देखिए 2 स्टॉक्स है जो हम अपने रडार पर रख सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस एंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर भी। पहला स्टॉक है मंगल इलेक्ट्रिकल्स। अगर आप देखेंगे MEIL पिछले सेशन में 335 इसी रेंज में क्लोज हुआ है। अगर आज भी हमको इसी रेंज में एंट्री मिल जा रही है तो रेंजिंग फ्रॉम 340 अप टू 370 के स्विंग ट्रेडिंग टारगेट्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, वो है 270 का। दूसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। 1300 से 1335, 1013, 1300 से 1335 की इस रेंज में बाय ले सकते हैं। टारगेट होंगे 1400 से लेकर के 1550 के। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है ये आपको 1240 का 1290 का मेंटेन करके चलना होगा।
सो ये दोनों स्टॉक अगर आप देखेंगे तो थोड़े से, एक स्टॉक ऐसा है जो कि वायरिंग इंडस्ट्री का है, और दूसरा स्टॉक डिफेंसिव नेचर आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी अप ट्रेंड बचा हुआ जो वो आपके काम आ सकता है। बाकी जो भी स्टॉक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, डिस्कस स्टॉक में से किसी में भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, समझते हुए काम करिए। एंड चलिए ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स हैं MEIL और उसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज, इन पर आप नज़र रखिए जहाँ पर वीएल वाला आपको खरीदारी करने की राय दे।